और वन नाइट स्टैंड तो बहुत बड़ा पहाड़ होता था, है ना? तो वो सुनकर लोग बोलते थे हो ये क्या बोल रहा है। तो यार क्या हो गया यार, 20 साल हो गए सेक्स नहीं करा तुम्हें यार, क्या कर रहा है भाई, बड़ा कब होगा यार, कुछ कर ले यार। अबे यार तेरी साथ रिलेशनशिप तक नहीं है, तू क्या आदमी है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है कुछ डेफिनेटली। वहां पर, जो आदमी सेक्स की बात करने से जब वो थोड़ा सा लोग आपको जज करते थे तो आप लोग थे वो दकियानूसी हैं। आज जब किसी एक बड़ी सुंदर लड़की को देखते हो, ऑपोजिट सेक्स, नॉट जस्ट लड़की, आई एम सेइंग ऑपोजिट सेक्स, तो अगर कोई आदमी थोड़ा सा फिजिकली स्टडी होता है या फिजिकली अपीयरेंस बहुत अच्छी है, फोटोजेनिक है, कुछ है, तो आपको देख करके अंदर से थोड़ा सा एकदम से हार्मोनल रश होता है। लॉट ऑफ पीपल है यार, बढ़िया है ना? तो यानी कि ऐसे ही आपने एक लड़की को देखा या लड़के ने लड़की को देखा, देख करके अंदर से अच्छा लगा, दोनों मिले, दोनों बोला हाय, उस लड़के ने बोला हेलो, हाथ मिलाए, दोनों ऑपोजिट सेक्स का हाथ मिला, ज्यादा सेंसेशन क्यों हुई? एनर्जी ट्रांसफर। अब आप देखो, हम अननोइंगली, वी कॉल आवरसेल्फ सो स्मार्ट इंटेलिजेंट, और हम अननोइंगली कितनी बड़ी डिजास्टर करते हैं। हम अननोइंगली कैजुअल सेक्स का नाम दे के, वन नाइट स्टैंड दे करके, ये सब दे करके हम मैसिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, जस्ट शेकिंग अ हैंड हैज मेड एनर्जी ट्रैवल टू व्हाट लेवल। और इसलिए भारत की संस्कृति में अगर आप देखोगे, किसी भी आप धर्म को उठा लीजिए, पूरी संस्कृति को उठा लीजिए, आप अध्यात्म को उठाइए, इस सारी संस्कृति में कहीं भी देखोगे, कभी भी हम भारत की संस्कृति में हाथ जोड़ते ही इसलिए हाथ क्यों नहीं मिलाते, क्योंकि हाथ बांधने से पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखो, डर भी अलग अलग टाइप का होता है। एक डर होता है जो आपको ट्रॉमा में डालता है, एक डर होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, एक डर होता है जो आपको हमेशा आगे भी बढ़ने देता है बट आपको आपकी बाउंड्रीज की भी याद दिलाता है। करेक्ट? प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ। जैसा प्रोटेक्टिव नहीं, इसको आप लोगों की भाषा में, आज के साइंस में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। ओके। So the fear which always gives you a way for calculative risk is called as a smart fear. डेफिनेट। Fear हमेशा गंदा नहीं होता, एक्चुअली में वो तब वो वाला fear था, और उस fear का क्या फायदा हो रहा था वो मैं भी आपको साइंटिफिकली बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। अब आपका जो केस है, देखो डियर, आपने जो केस बोला है वो तो केस जो मेरे को सुन के लग रहा है बड़ा स्पेसिफिक, दैट इज ऑफ, आप तो बोल रहे असॉल्ट किया। देखो, असॉल्ट के केस में तो बड़ा सिंपल सा है कि व्हेन इट इज एक्चुअली एन असॉल्ट विच मींस देयर इज नो कंसेंट। कंसेंट वाले के लिए तो ये होगा कि भाई आप उस रश में, एड्रेनलिन रश में, बोथ द पार्टीज दे जस्ट थॉट एंड इट हैपेंड। Hi everyone, this is Taranjot Singh. Namaste, Sat Shri Akal. I am a working professional in an MNC and आप लोग गुरु को जानते हो, you have been hearing him, seeing him since a long time. मैं भी सर के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी whenever आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करता हूँ, when I'm totally stuck, तो I reach out to him to get guidance, to get help, and he has always helped me. सो हम साथ जुड़े हैं, बैठे हैं, तो ऐसे ही दिमाग में थॉट आया कि वाई नॉट एक्सटेंड दिस विजडम और द आइडिया टू ईच वन ऑफ अस हु कैन नॉट रीड सर, हु हैव द सेम क्वेरीज और द डाउट्स दैट वी हैव। सो इसी से रिलेटेड वी हैव कम अक्रॉस इन एन एपिसोड सीरीज कॉल्ड रीवायरिंग लाइफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें and we will simplify it down, rewire the brain and ease our life. आज जो हम टॉपिक पिक करने वाले हैं, that is going to be sexual assault. आपने बहुत सारी इस पे डिबेट्स, वीडियोस, कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम किया होगा, बट जो आज हम डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर दैट वो कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा साइड है जो हम बात नहीं करते, जो कभी नोटिस में नहीं आता। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और डाउट्स हो जो हम ना अभी पूछ पाएँ, प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। हम दोबारा
इस नए एपिसोड में सर से पूछेंगे एंड विल सबके क्वेश्चंस विल टेक इट अप. सो हेलो सर, लेट्स स्टार्ट द न्यू एपिसोड सीरीज कॉल्ड रीवायरिंग लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी करते हैं. करो करो रीवायरिंग करो दोबारा. वायरिंग शॉर्ट हो गई है. यस. करो करो. नहीं है बट आई मस्ट से यार, तुम लोगों ने अगर किसी ईमानदारी और ऑनेस्टी से शुरू करा है, आई एम ऑलवेज ऑलवेज थैंकफुल टू द अलमाइटी एंड ऑलवेज कमिटेड फॉर ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों के लिए मैं कमिटेड हूँ, प्लस मैं संकल्पबद्ध हूँ कि जहाँ मेरी मदद हो सके. सो आप लोगों ने एक सुंदर सोच रखी टू गेट दिस स्टार्टेड रीवायरिंग लाइफ. सो आई एम ऑल फॉर इट. आई एम ऑल योर्स. जिधर जो पूछना है, लेट्स स्टार्ट रीवायरिंग. शुरू करिए देन. सो सर, एज आई सेड, जो है जैसे टॉपिक डिस्कस करांगे, जी. दैट इज गोइंग टू बी सेक्सुअल असॉल्ट. अच्छा. So the questions or the queries जो मैं I'll ask you today, they are not going to be made up जो मैं कहीं से सुन के आऊँ या कुछ. This is going to be a real scenario which I have come across very recently, hardly I would say in 3 to 4 weeks. दैट आई नो. वो तो आप लोग वैसे भी कह रहे थे मुझे कि सर हम खुद भी अपनी चीज़ों को और साथ में जो अपने कनेक्शन से बहुत लोग चीज़ें पूछते हैं उसको हम एक चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिकली सबके लेवल. सो दैट आई एम श्योर कि दैट मस्ट बी समथिंग योर एक्सपीरियंस. Right. So sir, I would tell you a scenario what I have heard from somebody, and जब मैंने सुना, I really thought कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मे बी who is the victim of it, उसके लिए तो obviously is a very traumatic thing. ठीक है. जो उनके साथ लोग associated होते हैं, can be the family, can be the friends, उनकी भी उस पर्सन के प्रति उस मोमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नो, नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू डील विद इट. प्लस जो सिनेरियो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर व्हाट आई हैव हर्ड. मैं आज तक कभी सुना भी नहीं है ऐसा कुछ होता. डेफिनेटली व्हेन आई हर्ड इट, तब इतने दिमाग में क्लिक किया कि बहुत लोगों के साथ होता होगा. सो लेट्स बिगिन. सो द सिनेरियो इज कि जैसे हम बच्चे हैं सारे, ठीक है, वी स्टेप आउट ऑफ स्कूल लाइफ, उसके बाद हमारे कॉलेज शुरू होते हैं. व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हार्मोनली, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, वी डेवलप. ठीक है, विच वी कैनॉट, हम कई बार ट्रांजिशन को एडजस्ट भी नहीं कर पाते, वी कैनॉट डाइजेस्ट. तो अभी जो सिनेरियो जो सुना मैंने किसी फ्रेंड से, हुआ क्या, एक नोन जो कि अपने स्कूल से कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन हुआ, देयर गर्ल, ठीक है, शी एंटर्ड अ न्यू कॉलेज लाइफ. बहुत सारी एक्साइटमेंट्स होती हैं, न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, चीज़ें आती हैं कि लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप एंड ऑल, वो चीज़ होती हैं, ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं. ड्यूरिंग ऑल दिस व्हाट हैज हैपेंड टू अ गर्ल इज दे वेंट फ्रॉम दिस प्लेस दिल्ली टू अ completely new city, new state, पुणे. ओके. सो वहाँ पे शी गॉट टू नो मोर फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाए, नए लोगों को जाना. इन बिटवीन ये सबके साथ होता है कि हम नए लोगों से मिलते हैं, वी इजली ट्रस्ट पीपल. हमें लगता है कि हमें दोस्त मिला है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी नाउ, ये हमेशा मेरा साथ देगा. ठीक है. तो जिस बच्ची के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके साथ क्या हुआ, आई गेस इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 months कॉलेज का एंटर किए. शी मेड न्यू फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऐसे बने कि घर में आना जाना शुरू हो गया. ठीक है. उस बच्चे के साथ क्या हुआ कि एक नेचुरल कॉमन गैदरिंग में वो एक किसी फ्रेंड के घर मिली. कुछ 2-3 दोस्त थे, सपोज मैं है, मेरा कोई एक सेकंड फ्रेंड है एंड उसका थर्ड पर्सन, लाइक फ्रेंड्स, उनके उस बॉय के फ्रेंड्स सारे गैदरिंग में थे. सो व्हाट हैपेंड इज कि वो तो अपने फ्रेंड को जानती थी, अब उसके थर्ड पर्सन जो भी उसके फ्रेंड के फ्रेंड्स थे, ठीक है, शी वॉज नॉट अवेयर, बट गैदरिंग है, मिले हैं घर पे, तो आला नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्जेशन करनी होती है, राइट. ट्रैजिकली व्हाट हैपेंड टू हर आफ्टर दैट, ठीक है, सो मे बी शी वाज गोइंग होम बैक
या फिर ऐसा हुआ कि द अदर फ्रेंड्स वेंट आउट समवेयर कैजुअली, तो वो घर पे रुकी, ठीक है। तो जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, फ्रेंड का भी फ्रेंड, ठीक है, शी दैट गाय लिटरली assaulted her. It was not a consent, it was not a like do मतलब आपस में कंसेंट नहीं था किसी का भी. The boy forced himself on the girl, and what I'm talking to is hardly age of 18, not even 19, I would say. I would like you to help me with this. ऐसी सिनेरियोज में ऑब्वियसली जो गर्ल है उसका मेंटालिटी इज टोटली मेस्ड अप. उसके साथ कुछ बीता है, शी इज नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड टू डील विथ एनीथिंग. व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग शी शुड बी अवेयर अबाउट, या शी शुड बी डूइंग? तो देखो, सबसे पहले तो तरुण, मैं आपको बच्चे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू इन अ सेंस कि आप लोगों ने जो ये अपनी एपिसोड का टॉपिक पकड़ा है. आई एम हैप्पी कि एट दिस यंग जेट एज ऑल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि उस कॉलेज टाइम के सफ़र से लेकर के यू हैव ग्रोन एंड मेच्योर्ड इनफ. इवन यू आर सुपर यंग, still you are able to deal this kind of topic and agenda. You want to do a conversation, and I must say ये आज के 90% से ज़्यादा यूथ की, अधिकांश लोगों की दिक्कत है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग, जिसे हम कहते हैं, रुल जाते हैं या दे गेट डिरेल्ड. लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर mechanics, how to manage their physicality, because there is a lot of misunderstanding and misconception. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि तुम लोगों ने इस टॉपिक को मन करा, तुम लोगों ने उठाया, जो भी तुम्हारी ये केस हुआ है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, इस सिनेरियो में क्या पॉइंट बनता है या क्या है, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ अगेन एन अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए और आप जितने भी यंगस्टर्स जो जुड़े हुए हैं, जो जिसको देख रहे हैं. देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं. आपने दो केस बोले, आपने जो भी केस बोला, उसमें दोनों केस हो रहे हैं. असॉल्ट तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, उस पर आएंगे. बट आजकल असॉल्ट से ज़्यादा क्या हो रहा है, जो आपने खुद बोला कि जब आदमी, बच्चा एक ट्रांजिशन करता है स्कूल से कॉलेज, so there is a lot of physiological, lot of body changes. You go from a puberty to a different age group. The moment you step into that, hormonal changes are there. Automatically आपकी hormonally and psychologically, physiologically आपका system और आपकी urge physicality की तरफ बढ़ती है. This is a point when you don't have the maturity to manage it and you don't know how to deal with it. तो वहाँ मैं कुछ fundamental अंडरस्टैंडिंग को आई वुड लाइक टू शेयर, विच इज द ग्रास रूट. अगर आपने उसको समझ लिया, एंड इट्स प्योर साइंस, तो आप कहीं पर भी चीज़ों में कहीं भी भटकोगे नहीं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले उसको समझना जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक सबसे बड़ी आज के जनरेशन की मिसकंसेप्शन है. वो मिसकंसेप्शन क्या है, क्या होता था पहले ना, जैसे पहले हमने देखा था जब बात होती थी ना सेक्स की, या बात होती थी कोई भी ऐसे अफेयर की, रिलेशनशिप की, और वन नाइट स्टैंड तो बहुत बड़ा पहाड़ होता था, है ना. तो वो सुनकर लोग बोलते थे, हो ये क्या बोल रहे हैं, और आपको लोग सीधा जज कर लेते थे. इट वॉज अ टैबू, करेक्ट. या तो हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे ना कि यार ये क्या दकियानूसी लोग हैं, राइट. आज की जनरेशन. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, कुछ वैसी सी स्थिति आज की जनरेशन की भी हो गई है, बट पुट्ठी हो गई है. कैसे हो गई, अब सुनो. उनके लिए क्या है सेक्स, यार कभी सेक्स करा भाई तुम्हें, तो यार क्या हो गया यार, 20 साल हो गए सेक्स नहीं करा तुमने, यार क्या कर रहा है भाई, बड़ा कब होगा यार, कुछ कर ले यार. अबे यार तेरी साथ रिलेशनशिप तक नहीं है, तो क्या आदमी है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं कुछ, डेफिनेटली. वहां पर जो आदमी सेक्स की बात करने से, जब वो थोड़ा सा लोग आपको जज करते थे, आप लोग थे वो दकियानूसी हैं. और अब की जनरेशन क्या कर रही है, अगर कोई आदमी 20-22 साल 25 साल की उम्र पे उसकी रिलेशनशिप नहीं है या ये चीजें नहीं है, तो आप भी तो जज करने लग जाते हो उसको. अरे यार ये कैसा आदमी है, बता, जिसने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई.
they are considered underrated than that. करेक्ट। सो हम कोई अलग नहीं है उस बात से। Definitely. तो दोनों ही जज कर रहे थे एक दूसरे को, बट यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझनी। वो जो जजमेंट थी वो कुछ हद तक ज्यादा सही थी, पूरी सही नहीं थी, बट क्यों सही थी उसका कारण है। उस डर ने, ध्यान से समझना, उस डर ने देखो डर भी अलग अलग टाइप का होता है। एक डर होता है जो आपको ट्रॉमा में डालता है, एक डर होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, एक डर होता है जो आपको हमेशा आगे भी बढ़ने देता है बट आपको आपकी बाउंड्रीज की भी याद दिलाता है। Definitely. करेक्ट। Protective kind of. जैसा प्रोटेक्टिव नहीं, इसको आप लोगों की भाषा में आज के साइंस में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। Okay. So the fear which always gives you a way for calculative risk is called as a smart fear. Definitely. Fear हमेशा गंदा नहीं होता, एक्चुअली में वो तब वो वाला फियर था। और उस फियर का क्या फायदा हो रहा था वो मैं अभी आपको साइंटिफिकली बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। अनफॉर्चुनेटली जो अब इसका ऑपोजिट जजिंग हम लोग करते हैं या आज की जो जेनजी यंग जनरेशन करती है, उससे सिचुएशन डेवेस्टेटिंग क्यों हो गई है? उससे डेवेस्टेटिंग ये हो गई है कि हम कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हम इतने कैजुअल हो चुके हैं फिजिकलिटी को लेकर के, हम कहते हैं यार तो खाने पीने की टॉफी है, खा ले। अब आप समझो कि जिसको आप टॉफी समझते हो वो टॉफी नहीं है, वो ज्वालामुखी है जिसकी लपटें नहीं दिखती हैं बट वो अंदर ही अंदर जला देता है, फट जाता है। कैसे फट जाता है? आप मुझे एक बात बताओ, आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हो? जाता हूँ। एक कारण, जस्ट सिंगल कारण क्यों जाते हो? कहीं भी जाते हो गुरुद्वारे क्यों जाते हो? जस्ट आई वांट टू नो दैट व्हाई इन शॉर्ट प्रिसाइज। ताकि मेरी एनर्जी और जो मेरे थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहें, That's से it. ना जाए। परफेक्ट। आप लोगों ने ये एपिसोड शुरू करने की सोची, क्यों सोची? एक कारण बताओ। ताकि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या चीज़ों को नहीं समझ पाते उनको एक पॉजिटिव इफेक्ट। परफेक्ट। आप यहाँ आते हो, आपने बोला सर मेरे को मन से मेरे को कोई ना कोई आप चीज दो, मुझे करनी है, ठीक है। आप कोई इसके लिए पैसे लेते हो, कुछ लेते हो, आपके भाव में भी नहीं था, नहीं। आपका मन था, आप फिर भी मन से खिंचे हुए आते हो। Right. क्यों आते हो? गिव मी वन रीजन। I like the energy when I work with. Absolutely, you answered it here. Whole world is energy. You go to a corporate environment, for anybody, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे जितने सुन भी रहे हैं, सारे के सारे, जिस जगह की आपको एनर्जी कंड्यूसिव नहीं लगती आप वहां सफोकेट करते हो। Definitely. It could be your work culture, it could be your family, it could be your personal relation, it could be your wife, it could be your girlfriend, it could be anything. Whole world is energy. Correct? Right. एनर्जी का आदान प्रदान कैसे होता है? सिंपल। एनर्जी को समझ आ रहा हूं तो समझना जरूरी है, इसलिए मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपका टॉपिक जेनजी के लिए है ना, उनको समझना है। आज जब किसी एक बड़ी सुंदर लड़की को देखते हो, ऑपोजिट सेक्स, नॉट जस्ट लड़की, आई एम सेइंग ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, तो अगर कोई आदमी थोड़ा सा फिजिकली स्टडी होता है या फिजिकली अपीयरेंस बहुत अच्छी है, फोटोजेनिक है, कुछ है, तो आपको देख करके अंदर से थोड़ा सा एकदम से हार्मोनल रश होता है। लॉट ऑफ पीपल है यार बढ़िया है ना। अब उसमें अलग अलग चीज है। हार्मोनल रश होना तो बड़ा लाजमी है और वो गलत भी नहीं है, उसका कारण है, नहीं उसका गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो नेचर का सिद्धांत है, ब्यूटी हैज टू बी रिस्पेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड। Right. अगर कोई आदमी आपके सामने बड़ा चार्मिंग आया है तो नेचर कह रही है उसको अप्रिशिएट करो। अब वो बात अलग है, आपकी जैसी सोच है भाव वैसे वैसे आएंगे। Definitely. करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, हम हाथ मिलाते हैं, मिलाओ हाथ मिलाओ। अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, हाँ जी। हाथ मिलाने पे आपके अंदर ज्यादा सेंसेशन हुई? तो यानी कि ऐसे ही आपने एक लड़की को देखा या लड़के ने लड़की को देखा, देख करके अंदर से अच्छा लगा, दोनों मिले, दोनों बोला हाय, उस लड़के ने बोला हेलो, हाथ मिलाए, दोनों ऑपोजिट सेक्स का हाथ मिला, ज्यादा सेंसेशन क्यों हुई? एनर्जी ट्रांसफर। अब आप देखो, हम अननोइंगली वी कॉल आवरसेल्फ सो स्मार्ट इंटेलिजेंट और हम अननोइंगली कितनी बड़ी डिजास्टर कर रहे हैं। हम अननोइंगली कैजुअल सेक्स का नाम दे के, वन नाइट स्टैंड दे करके, ये सब दे करके हम मैसिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन जस्ट शेकिंग अ हैंड हैज मेड एनर्जी ट्रैवल टू व्हाट लेवल? और इसलिए भारत की संस्कृति में अगर आप देखोगे, किसी भी आप धर्म को उठा लीजिए,
पूरी संस्कृति को उठा लीजिए, आप अध्यात्म को उठाइए, इस सारी संस्कृति में कहीं भी देखोगे, कभी भी हम भारत की संस्कृति में हाथ जोड़ते, इसलिए हाथ क्यों नहीं मिलाते, क्योंकि हाथ बांधने से पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को इतना स्मार्ट समझ कह रहे हैं यार कैजुअल सेक्स में क्या है। अब आप वो कैजुअल सेक्स जो करते हैं, जिसको आप वन नाइट स्टैंड का नाम देते हैं, या आप कुछ भी लेवल तक फिजिकल होते हैं, एट एनी लेवल, ओके, यू आर डूइंग अ मैसिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इट मीन्स, अगर तेरे माइंड की कॉम्प्लिकेशंस है तो वो मेरे पे आ जाएंगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, डेफिनेटली। ठीक है। अगर तेरी कोई अच्छी चीज है तो वो भी हो सकती है, बट तेरी कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ होंगी, ठीक है, मेरी तेरे साथ होंगी। मैं अभी हेल्थ तक तो जा ही नहीं रहा, हेल्थ की बात नहीं कर रहे हम, इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। In short, your emotional health will become so compromised, so complex, that for just a tick of a second, which is just an excitement and pleasure, या आपने उसको एक हेलुसिनेट कर रखा है, अरे यार भाई वो किक होती है, वो किक चंद सेकंड की नहीं होती, उसके बाद आपके दिन और रात इतने अंदर ही अंदर आप एक सवाल में चले जाओगे कि नहीं। अब वो सवाल की अलग अलग दिशाएं हैं, किसी को गिल्ट होगा, किसी को लगेगा यार वो गलत तो नहीं करा, किसी को लगेगा यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, किसी के मूड स्विंग्स ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मूड स्विंग्स पक्का ज़्यादा होंगे, मल्टीपल थिंग्स। इन शॉर्ट हो क्या रहा है, आपने अननोइंगली कॉलिंग योरसेल्फ एज सुपर स्मार्ट, बट यू हैव डन अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट स्टुपिडिटी विद योर ओन सेल्फ, कि आपने अपनी एनर्जीज को इतना लूजली आउट ऑफ कंट्रोल एक्सचेंज कर ली। That's because of peer pressure that we get. Just because of peer pressure, and because you have created this notion that this is something is a part of modern society, Right, normalize कर दिया। which is a long misunderstanding. अब आपको इससे समझ आएगा वो पहले वाला फोमो ज्यादा अच्छा क्यों था। वो पहले वाले फोमो में चाहे ये साइंस आपको कोई नहीं बताता था कि यार नहीं सेक्स गंदा है या ये है, वो जो गंदा शब्द है उसका मतलब यही था, वो अनकॉन्शियसली बताया नहीं जा रहा था। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट। इसलिए भारत की संस्कृति में 16 संस्कार किए जाते हैं, और 16वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। जब तक आदमी को कहा जाता है कि वो ब्रह्मचारिता को फॉलो करे, Right. तब तक वो अपनी एनर्जी को उतना मेच्योर करके बांध लेता है कि वो एनर्जी के साथ कैसे कहाँ क्या हैंडल करना है, फिजियोलॉजिकली इमोशनली हर तरीके से उसको आता है। हर चीज साइंटिफिक सूत्र में बंधी हुई है, बस बात यह है कि हमें पता नहीं है, किसी ने बताई नहीं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आई वुड अर्ज ऑल द यूथ टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग ये कहते हो, जो आप कहते हो, क्या आई एम रैशनली सेल्फिश एंड आई रियली वॉन्ट टू डू माई सेल्फ। आजकल लड़कों ये हो रहा है ना, भाई मुझे ग्रो करनी है। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो करियर वाइज, you want to grow relationship wise, you want to grow personally, you have lot of aspiration to earn, to big dreams, trust me, आपको अपनी एनर्जीज को कंसील रखना पड़ेगा, ये तो आप रुल जाओगे। Absolutely right. ठीक है, अब आ रहा हूं मैं आपके सवाल के, दिस अंडरस्टैंडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमने मुद्दा उठाया है तो सवाल तो बताओ ना। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिली, क्योंकि ये तो चलिए अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ ऐसा हो गया, बट जब आपने करा है तो मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वो लोग जो इत्तेफाकन से फॉर्चुनेटली अभी तक स्टेप आगा नहीं बढ़ाया इस स्थिति में, इस डायरेक्शन में, बट जब वो अपने करियर में या अपने को स्कूल से कॉलेज में जाएं या कॉलेज में हैं और कहीं वो सोच रहे हो या उनको जब ऐसा कोई माहौल बने आगे बढ़ाने का, तो वो 4 बार ये सेल्फ अंकलन लॉजिकली कर लेगी कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर। इट इज नॉट अबाउट मोरालिटी। सो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं अगेन। सो व्हाट आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू इज नॉट एन इश्यू ऑफ मोरालिटी। इट इज नॉट गलत एंड सही कि पाप नहीं है ये। Okay. सो मोरालिटी इज व्हेन वी से पाप कर दिया। हाँ जी। It's not about morality. It's about, are you really interested to make yourself complex and out of control of your own self? This is my simple question to you. Are you? I am not. Simple. So be rationally selfish. Be responsible for your energies. If you are, do not get into what you call as so casual and you judge people. Right. Okay. अब आपका जो केस है, देखो डियर, आपने जो केस बोला है वो तो केस जो मेरे को सुन के लग रहा है बड़ा स्पेसिफिक, दैट इज ऑफ, आप तो बोल रहे असॉल्ट किया।
देखो असॉल्ट के केस में तो बड़ा सिंपल सा है कि व्हेन इट इज एक्चुअली एन असॉल्ट विच मींस देयर इज नो कंसेंट। कंसेंट वाले के लिए तो ये होगा कि भाई आप उस रश में, एड्रेनलिन रश में, both the parties they just thought and it happened, okay, but if it is a not a consent, obviously this has to be immediately as an action, has to be reported and immediately it should be reported to your parents. अब सवाल यहाँ पर आता है लोगों का कि यार उनको एक पेरेंट से प्रेशर होता है। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस थिंग सर, आपके प्रेशर की बात करी, ठीक है, आप बताओ। वेरी ऑब्वियस, जब ऐसा कुछ होता है बच्चे डरते हैं पेरेंट्स से, ऑब्वियसली पेरेंट्स डांटेंगे, मारेंगे, वो हमारी इंडिपेंडेंस रोक लेंगे, है ना, ये डर सबके साथ रहता है। स्पेसिफिक टू दिस केस ऐसा बहुत लोग के साथ होता होगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट जो जिस जगह पे आज वो है, ठीक है, व्हाट आई वुड से इज कॉलेज लाइफ में, ठीक है, कॉलेज गए हैं, वो भी इतनी मुश्किल से गए हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ा, समझ, ठीक है, कि लाइक वो पेरेंट्स को ऐसे माइंडसेट से आते हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस केस इतना समझने लगा ओके, कि पेरेंट्स आर नॉट इवन सपोर्टिंग द गर्ल, ठीक है, इन एनीथिंग, ये भी लड़के झगड़ के किसी भी तरह शी हैज रीच आउट टू कॉलेज, व्हेन अब जब कि उस इंसान के साथ ऐसा उस बच्चे के साथ हो गया, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर पेरेंट्स को बताया, ठीक है, तो होल लाइफ इज रून्ड कंप्लीटली, ठीक है, क्या होगा, कट टू मैरिज, गो टू, उसके बाद हमारा कोई वास्ता नहीं, ये नॉर्मली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं अगर इतना प्रेशर होता है। अब ऐसे केस में बच्चों के दिमाग में डर रहता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो एटलीस्ट कम से कम मैं शायद खुद को कभी ना कभी तो संभाल लूंगा, बट अगर मैंने पेरेंट्स को बता दिया मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। सो व्हाट शुड वी डू इन दिस केस, व्हाट शुड डू इन दिस? आपने जो स्पेसिफिक केस रखा है उस स्पेसिफिक केस में दो रास्ते हैं, ठीक है, और दोनों की थॉरो अंडरस्टैंडिंग करके आपको सेल्फ असेस करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपका जब सवाल सटीक है तो मैं आपको सोल्यूशन भी सटीक दूंगा, नॉट अ फिलॉसफी। देखो, पहला तो आप ये समझ लो, जो किसी को भी बताने का डर है, पहले तो उस डर को जीतना पड़ेगा। मैं दो सोल्यूशन जो दूंगा, उस सोल्यूशन से पहले आपके अंदर का जो डर है ना, क्या डर है कि अरे यार किसी को पता लग गया, पेरेंट्स को या किसी को, वो क्या सोचेगा, ठीक है, उस डर को जीतना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि आदमी को इसका फियर खत्म करना जरूरी है कि इस फियर को कैसे जीते कि मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि किसी ने मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट कर दिया, या फिजिकल असॉल्ट नहीं करा, मैंने किसी के साथ कैजुअल फिजिकल रिलेशन बना लिया और अब मुझे डर है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपके हाथ पे एक ब्लेड से कट मार देता हूं, ठीक है, दर्द होगा, पेन होगा, खून भी निकलेगा, बिल्कुल, ठीक है, कितनी देर तक होगा, कितने देर तक उसको बेयर करना के हालत फटने वाली हो गई, बिल्कुल रोने वाली हो गई, बट कितनी देर बाद वो शांत हो जाएगा? आफ्टर फ्यू मिनट, फ्यू आवर्स, एक्सट्रीम दर्द, हाँ, कुछ घंटे, दिन, एक दिन, हाँ, ठीक है, राइट। अब दूसरा सिनेरियो है, आपके मन में किसी ने आपको बहुत उल्टा बोल दिया, या एक विचार फंस गया जो आपको नेगेटिव कर रहा है, आपको उलझा रहा है, ये कितनी देर में खत्म होता है? दिन लग जाते हैं इसमें, तो हफ्ता, 2 हफ्ते, दिन लग जाते हैं, लोगों के महीने सालों तक नहीं निकलता। फैक्ट ये है कि इमोशन अगर जब फंसेगी ना, इमोशन आपको ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम देती है। आप अभी पीछे जितने भी केसेस उठा के देख लीजिए, अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो पीछे गुड़गांव में आरजे का केस आया, यू सी टॉप पीपल, अभी रिसेंट आईआईटी के इतने बच्चे, दे हैव बीन डूइंग सुसाइड। भाई क्यों कर रहे हैं सुसाइड? उनको कोई फिजिकली कोई, दे हैव बीन इन द बेस्ट प्लेसेस, क्योंकि इमोशन को मैनेज करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन वी डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग, और वो तुम्हारे को रुला देती है, और वो ऐसा रुलाती है कि एक पॉइंट पे आपको अपने अंदर इतना ज्यादा डिमीन कर देती है कि वो धीरे धीरे चीजें शांत हो जाती हैं, शांति से वो सेटबैक में जाती हैं, सेटबैक से वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होती हैं, और धीरे धीरे डिप्रेशन एक्सट्रीम एक्यूट डिप्रेशन बनती है, और एक्यूट डिप्रेशन व्हेन वी लिसन टू केसेस लाइक सुसाइड वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने कहा कि जब आप ये करते हो तो ये एक शांत ज्वालामुखी फटता है, जिसकी फिजिकल लपटें तो नहीं दिखती, बट वो फाड़ देता है आपके पूरे चरित्र को और आपके व्यक्तित्व को अंदर। राइट। सो पॉइंट है कि ये लॉजिकली क्लियर हो गया कि यार फिजिकल कट फिर भी बर्दाश्त नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को भी बता दोगे
दो ही केस होंगे, या तो पेरेंट्स सुन लेंगे सपोर्ट करेंगे, या नहीं सुनेंगे थोड़ा डांटेंगे वगैरह, मगर आपकी इमोशन तो रिलीज हो जाएगी। राइट। कुछ देर के डर के लिए क्या आप वो वाला बोझ महीनों और सालों तक लेना चाहते हो जिससे आप खुद ही खुद खत्म हो जाओ? यहाँ पे सर एक पर्सपेक्टिव बनता है व्हेन वे से कि हमें अपनी इमोशन को वेंट आउट करना, राइट। तो वो हम फ्रेंड्स के साथ जो हमारी लिटरली क्लोज है, हम पुराने से जानते हैं, जो हमें पता है जज नहीं करेंगे, जज करेगा भी एटलीस्ट मुझे सही रास्ता बताएगा, वेंट आउट हम वहाँ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या सीन है वो मैं आपके सीन पे आ रहा हूँ। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप वेंट आउट कहीं भी करो। हाँ तो अभी मेरा जो अभी अभी मैं आपके वाले सोल्यूशन पे तो आया नहीं, ठीक। बट उस सोल्यूशन से पहले एक सबके लिए समाधान है। जो भी भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन से गया है, वो कोई रेप विक्टिम भी हो सकता है, वो कोई फिजिकल असॉल्ट का विक्टिम भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। और वो कोई विक्टिम ना हो करके आज की यंग जनरेशन हो सकती है जो कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप में गई और बाद में वो पछता रही है, पगलेट हो रहे हैं, पछता रहे हैं, या पागल हो रहे हैं अपने आप में। वेंट आउट विल ऑलवेज हेल्प यू टू रिलीज इमोशन। सो माई रिक्वेस्ट, इट्स वेरी लॉजिकल, और आपने खुद बताया कि वेंट आउट से मत डरो जी। ठीक है। अब डियर देखो, आपके पास जो आपका बड़ा स्पेसिफिक केस है, आपके स्पेसिफिक केस में एक बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। आपके पास कुछ भी सपोर्टिव नहीं है और आप अपने अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। कोई चीज, जो भी कारण रहा होगा, हम कारण में नहीं जाते, जो भी परिस्थितियां बनी, आई वॉन्ट गो टू दैट लाइन राइट नाउ कि वो आपका कोई कर्म था, आपका कोई दर्द था, भी उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। वो आपके साथ हो गया, हाँ जी। हो गया। अब होने के बाद सबसे पहले आता है कुछ भी काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, चाहे आप शेयर मत करो, आप खुद ही एक्शन लो या खुद ही कुछ करो। सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपने जो सवाल पूछा, जो भी आपके XYZ फ्रेंड के फ्रेंड का जो भी ये केस आया, हाँ जी। वो ये सवाल क्यों आया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमजोर फील कर रहे हैं अंदर से, है ना। डेफिनेटली। वो नेविगेशन रास्ता नहीं मिल पा रहा कि जिससे आदमी ये स्ट्रेंथन मूव फील करे कि यार मेरे साथ गलत हो गया, या ये गलत चीज हो गई है। और कुछ टाइम के लिए तो होगा, हर गलत के साथ आदमी डिप होता है, बट वो कहते हैं ना, एवरी राइज स्टार्ट्स विद अ फॉल, है ना। गिरने के बाद ही आदमी उठता है। तो गिरने के बाद उठना का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो स्ट्रांग के लिए एक बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ, मजबूती, आपकी सेल्फ अंदर से आपको मजबूत करे कि भैया जो हो गया सो हो गया। अभी इस होई हुई चीज को लेकर के तो मैं लाइफ को डिप्रेस्ड या नहीं कर सकता। अगर असॉल्ट हुआ है तो उसके लिए मैं अपने लिए खड़ा हूंगा या खड़ी होंगी। और अगर ये मेरे से कैजुअल फिजिकल रिलेशन बना है तो जो गलती हो गई, बट अभी इसके बाद तो मैं चीजों को लेकर के रिस्पॉन्सिबल हूंगा। देखो, सबसे पहले ना सवाल ये आता है कि ऐसी स्थिति से, चाहे कोई भी हो, या असॉल्ट हुआ है जो मैंने दोनों स्थितियां आपको बताई, या कोई कैजुअली भी मान ली फिजिकल रिलेशन में गया, अब उसके साथ जब ये कॉम्प्लेक्सिटी माइंड में उलझ रही है, तो वो पहले तो इस पावर को जुटाए कि जी मुझे इस चीज से लड़ना है, ठीक है, या तो गलत से लड़ना है या अपने आप से लड़ना है, राइट। तो ये जो पावर है, सबसे पहले ये पावर कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, बड़ी सिंपल सी साइंस है हर चीज की। कोई भी वो जो स्टेटमेंट अभी मैं बोल रहा था ना कुछ मिनट पहले, दैट एवरी, वो मेरी स्टेटमेंट तो है नहीं वैसे, है ना, एवरी राइज स्टार्ट्स विद अ फॉल, है ना। इसके 10 जगह ये चीजें बोली गई हैं। ये 10 जगह चीजें क्यों बोली गई हैं? इट इज वेरी साइंटिफिक। होता क्या है कि आप किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए, किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए, या किसी भी चीज को फाइट करने के लिए, उस सिचुएशन को जब तक फील नहीं करोगे तो उससे आप फाइट बैक नहीं कर सकते। जिसको हम बोलते हैं, मल्टीपल तरीके से समझते हैं, सरल तरीके से, वो कहते हैं कि जिस तन लागे उस तन जाने। इसको और इजी तरीके से समझते हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं, आप कॉलेज के बच्चों की चलो बात करते हैं, कॉलेज वाले हैं ना, आप पहले जब जॉब में जाते हो, ठीक है, प्लेसमेंट होती है, और यार प्लेसमेंट हो ही जाना है ना। तो आप प्लेसमेंट में होने के बाद जब कंपनी में जाते हो, तो कंपनी की जो आपकी परसेप्शन होती है प्लेसमेंट में, कंपनी में जाके क्या हुआ कैसे,
और वहाँ हकीकत में जो होता है, उस परसेप्शन में गैप होता है, परसेप्शन टूटती है, टूटती है, राइट? 200%। अब जब आप वहाँ जाते हो तो आप उस एनवायरनमेंट में, उस कंपनी की, उस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को, दसियों चीज़ों को आपको खराब भी लगती है, कुछ भी करती है, लगती है, आपको परेशान भी करती है, बट आप पहले उसको बेयर करते हो, उसके बाद ही आपको समझ आता है कि इससे डील कैसे करना है। मतलब बेयर करने के साथ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। वही बात है ना, हाँ। उस सिचुएशन में गए ना, हाँ जी, आप उसमें अनकॉन्शियसली बेयर ही तो कर रहे हो, उसको भी बेयर कर रहे हो, सिचुएशन में गए तभी कर पाए। तो ये सिद्धांत है कि आपको किसी भी सिचुएशन में जब आप जाते हो तो आपके पास दो हल होते हैं। अब इट इज योर चॉइस, और वो चॉइस डिपेंड्स टोटली ऑन योर सेल्फ, एंड इट इज ऑल द गेम ऑफ दिस माइंड। वो क्या माइंड का खेल है? पहला, किसी भी सेटबैक, डिप्रेसिंग स्टेट को, या वो स्टेट जो आपको बिल्कुल उलझा देती है, या वो स्टेट जो आपको बिल्कुल शांत करके नेगेटिव भी कर देती है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप उससे एस्केप कर जाओ। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे, एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग टू यू, इन शॉर्ट। हाँ, डू नॉट एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग टू यू, और सेइंग इट कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस हैज बीन रॉन्ग, ये गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट द रियलिटी इज कि वो चीज वैसी ही है। द रियलिटी इज वो चीज वैसी ही है, फिर वो हो चुका है। हाँ। आपने अपने माइंडसेट में इस बात को ये नहीं समझा, आपने उसको डिप्रेशन में ले गए, रादर देन अंडरस्टैंडिंग इट। आपने उसको इस स्थिति में ले लिया कि यार मैं इससे एस्केप कर रहा हूं। अब एस्केप आप कैसे करते हो? अगर मान लो, बात अभी ये नहीं हो रही कि कोई बंदा इस ट्रॉमा से चल रहा है, ठीक है, राइट। सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप भी लोगों के साथ बहुत हो रहा था, कॉर्पोरेट कल्चर में गए, कॉर्पोरेट कल्चर में सोचा कुछ था, हुआ कुछ, एनवायरनमेंट अलग है, कॉर्पोरेट कल्चर की पॉलिटिक्स अपनी है, कहानी अपनी है, सब कुछ अपना है ना? एकदम से गए, बड़े सारे लोग होते हैं, कहते हैं यार या तो बड़ा पॉइजनस एनवायरनमेंट है यार, नहीं यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, एंड लॉट ऑफ पीपल एस्केप फ्रॉम इट rather than bearing it, managing it, and how to handle it to create a situation कि उसको सर पास कर जाए। बड़े सारे लोग उससे एस्केप कर जाते हैं। एस्केप करने के दो तरीके होते हैं, लेट मी कंप्लीट। पहला, या कम उसको झेलते रहते हैं, है ना, कहते हैं यार नहीं यार, यार नौकरी चली जाएगी यार, कॉर्पोरेट एमएससी मन नहीं कर रहा, जो आजकल बड़े सारे अधिकांश लोगों की दिक्कत है। नॉट इवन यंगस्टर्स, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र तक बिल्कुल बेमन से काम कर रहे। ये भी स्थिति है एस्केपिज्म की, जब आप झेल रहे हो। दूसरी स्थिति ये है कि आप उस सिचुएशन से भाग करके, सिचुएशन में प्रॉब्लम बता करके आप उसको फेस ही नहीं करना चाहते, और आप उससे भाग करके अपने आप को बिल्कुल कट कर देते हो। दिस इज वन वे। Right. अनदर वे इज, आपने उसको जो बेयर करा और जिस ट्रॉमा को गए और उस लेवल तक गए, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, यार ये जिंदगी में मैंने कभी ऐसा ना सोचा था, और ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत ही खराब लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, स्थिति बड़ी खराब है, मगर इन सब के बाद भी मैं सोच पा रहा हूं, आई एम एबल टू थिंक, आई एम अलाइव। सो फैक्ट इज कि मैं इसको बाउंस बैक कर सकता हूं। और यही एग्जाम्पल हुआ कि जब इसको बड़े सुंदर, अगर आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, बड़े सारे लाइव एग्जाम्पल भी हैं और इसके एंशिएंट एग्जाम्पल भी है, दोनों देता हूं। जैसे लाइव एग्जाम्पल में आप जब देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जेके रोलिंग को देखो आप, है ना, तो जेके रोलिंग ने जब किताब लिखी हैरी पॉटर, सो शी गॉटन बैक टू बैक मोर देन 10 रिजेक्शंस। फाइनली व्हेन समबडी सेड कि नहीं, दिस इज अ गुड फिक्शन, है ना, सो जो रिजेक्शन थी, एवरी रिजेक्शन, अब देखो उसके बाद दो तरीके होते हैं, या तो वो एस्केप कर जाती, वही पहले वाली सिचुएशन कि यार ये ना हो पाएगा, या लोगों ने बोल दिया, या दूसरा उसी रिजेक्शन को जो बेयर करा उसी से बाउंस बैक करता। करेक्ट? सेम चीज को अगर आप अपने माइथोलॉजिक्स में और अपने एंशिएंट कल्चर में देखोगे, द गीता, which is the most philosophical scripture till now, it has nothing related to religion, it's pure scientific. गीता का अध्याय शुरू हुई कहां से होता है? अर्जुन विषाद। सो विषाद इज डिस्पोंडेंसी। जिस सिचुएशन में आप एस्केप करते हो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डिप्रेशन की तरफ जाना, और जिस स्टेट में, जिस सिचुएशन को, उस सिचुएशन को जब आप हथियार बना करके अपने आप को उठाते हो, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डिस्पोंडेंसी।
कि मैंने उसको उस लेवल तक बियर करा है कि यहां से अब मेरे साथ क्या ही गलत हो जाएगा, मेरे साथ कोई क्या ही कर लेगा, बट अब मेरे साथ तो कोई कुछ करेगा नहीं, बट अब मैं तो सब कुछ करूंगा या करूंगी. दिस गिव्स यू एन इंटरनल पावर टू कनेक्ट. दिस गिव्स यू एन इंटरनल पावर टू कनेक्ट विद द डॉट्स, है ना. सो आइडिया इज ये पावर जब तक नहीं आएगी ना, आप इसको फाइट बैक नहीं कर सकते. और अगर आप ये पावर नहीं लाओगे तो या आपको डिसीजन लेना है. आई वांट टू आस्क यू वेरी ऑनेस्टली एंड ब्लंटली, डू यू वांट टू choose a path number 1, be an escapist? Either you bear in within yourself and that bearing might give you an emotional collapse. Okay, that is one situation. Another is whatever has happened, उसने जो भी ट्रॉमा क्रिएट करा है, जिस लेवल तक काम खराब करा है, कर दिया है, या अब आप उसी को भर करके वहां से राइज करना चाहते हो. चॉइस इज योर्स. यू आर इंटेलिजेंट. सर जिस तरीके से आपने ये बोला समझाए, इस पे आई हैव माय पर्सपेक्टिव. अगर अगर मैं अभी आंसर करना चाहूँ, ऑब्वियसली आई वांट टू बी स्ट्रांग, मुझे इसे ओवरकम कर. ठीक है. ठीक है, बट द फैक्ट इज कि जिसके साथ ये हो चुका है करेक्ट. वो उस मेंटल स्टेट में ही नहीं है कि वो कुछ सोच सके. मतलब 99% केसेस ऐसे ही मिलेंगे. 1% हम मान के सोचेंगे कि ठीक है, उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छे से हुई है कि वो बुरे सिचुएशन में भी अच्छे से सोच सकता है, खुद को संभाल सकता है. संभालना ये नहीं कि पूरी तरह संभाल लिया, बट एक कॉन्शियस डिसीजन या कॉन्शियस थॉट आते दिमाग में ला सकता है. जब वो थॉट ही नहीं आएगा, ठीक है, एंड द पर्सन डू नॉट हैव द पावर कि को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए या दिमाग थॉट भी लाए, तभी कैसे. तरन दो चीजें है ना. तो पावर, उसके पास ये थॉट नहीं है तो पावर कहाँ से लाए, उसी के लिए तो तुम लोगों ने एपिसोड कर रखा है. डेफिनेटली ये देखो क्या हो, उसी के लिए तो तुम एपिसोड कर रहे हो. पर्पस ही वही है तुम्हारा ये सवाल का. दूसरी बात समझो, कभी कभी ना हम चीजों को भूल करके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं. तुम्हारे तक ये केस किसके थ्रू आया है? जिसके थ्रू भी ट्रैवल आते हुआ है. सोर्स क्या थी? सोर्स क्या थी? खुद विक्टिम था है. राइट. विक्टिम ने करा ना शेयर. कुछ तो डर की वजह से, ट्रस्ट की वजह से कहीं से वो पावर आई, हम उसको समझ नहीं पाए. और जो अब आप मेरे से पूछ रहे हो और जो आपने इसको पर्टिकुलरली करा है, यही वो अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी है जो आपको वो अंदर से पावर देगी जिसके लिए आपने शुरू करा, जिससे आप अपने उस हिडन गेम को रियलाइज कर सको. देखो लाइफ में क्या होता है, मैं इस बात को ना समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूं. लाइफ में ना सारा खेल एंगल का है. सारा खेल एंगल का है. और अगर वो एंगल आपको दिख जाए या दिखाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए, तो एक ऑर्डिनरी आदमी भी लेस ऑर्डिनरी बन जाता है. एक वीक आदमी भी पावरफुल बन जाता है. एक कावड़ भी करेजियस बन जाता है. एक आदमी जो जिंदगी को हार चुका है वो जिंदगी को जीत जाता है. सिर्फ एंगल का खेल है. और मेरा सिर्फ इतनी कोशिश है जो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं तुम लोगों को एंगल दे. ट्रू. ठीक है सर. अभी अभी आपने एक पीछे बात करी कि हमें स्ट्रांग बनना है, उसे ओवरकम करना है, या फिर उसे एस्केप करके डिप्रेशन की स्टेट में जाना. ठीक है, आई वुड लाइक कि आप एक क्विक, बहुत छोटे से डिस्क्रिप्शन में से समझाओ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इस एस्केपिज्म के दो रास्ते निकलते हैं. एक डिप्रेशन, बिकॉज हम उसे एनकाउंटर नहीं कर रहे, हम उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो हमारे साथ हुआ. दूसरा, कुछ एस्केपिज्म मैं समझता हूँ ऐसे होते हैं जो लिटरली हमें वो बुलाने में आई वुड नॉट से कि अपनी लाइफ की चीज़ें लोग जल्दी नहीं भूलते, ट्रॉमेटिक, बट वो एटलीस्ट उस चीज़ से ओवरकम करने में एस्केपिज्म कभी कभी हेल्प करता है, जो मेरे को समझ में आता है, जो मेरी समझ कहती. सो व्हेन यू से कि जो हम डिप्रेशन में, हम बाहर के डिप्रेशन में जाएंगे इस चीज. सो आई करेक्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल. जिस आप एस्केपिज्म बोल रहे हो उसे एस्केपिज्म नहीं बोलते हैं, तो मैं थोड़ा प्रिसाइजली करेक्ट कर देता हूँ. हाँ जी. देखो अब आप इसको जल्दी से ये समझ लो. अगर आप किसी फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो ये साइंटिफिकली देखा गया है, तो ये आप समझ लीजिए और ये चीज आपको थोड़ा और कॉन्शियस कर देगी. एक नारी और एक मस्कुलिन, राइट, अगर वो एक फिजिकल रिलेशन में जाते हैं विच इज अनकॉन्शियस, इट इज अ स्टैम्प एंड इम्प्रेशन ऑन योर फिजियोलॉजिकल सिस्टम टिल 11 years of a female. एंड इफ अ फीमेल इज रेप्ड, वो 11 साल तक इंप्रेशन रहता है. और अगर ये काम एक मस्कुलिन के साथ हुआ तो 7 साल तक का इंप्रेशन रहता है. वो इंप्रेशन हटता नहीं है. तो एक इंप्रेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनक्रेव. करेक्ट.
अब जो आप बोल रहे हो कि बात बड़ी बारी एस्केपिज्म मदद भी करता है, वो एस्केपिज्म नहीं है, वो क्या है, उसे एस्केपिज्म नहीं कहते, उसे बोलते हैं स्मॉल टूल्स एंड ट्रिक्स। क्या टूल्स एंड ट्रिक्स? आपका कभी कभी मूड बहुत खराब होता है, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो, लोग गाने चला के मजा आता है। सो इट इज ऑलवेज सेड, जब इमोशन एक जगह पे हैवी हो जाए और स्टक कर जाए, तो अपने एनवायरमेंट और कंपनी को चेंज करो ताकि वो इमोशन अपना रास्ता ढूंढे। यानी कि डाइवर्ट करना, यस, सो दिस इज नॉट एस्केपिज्म, ओके। हम सब डाइवर्ट कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट यू आर मेकिंग एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर यू, ताकि वो जो इमोशन पूरी हैंग कर रही है उसको रास्ता मिले, और रास्ता मिलने के बाद आई विल बी मोर मेंटली प्रिपेयर एंड स्ट्रांग टू एक्सेप्ट कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है या मेरे से एक ऐसी गलती हो गई है, बट अब जो हो गया जीवन में, यहां से खेल को बदलना है। तो इसलिए वो एस्केपिज्म नहीं है, वो एक स्मार्ट वे है स्ट्रॉन्ग बन करके एक्सेप्टेंस करने का, जिसको आप बोल रहे हो कि एक्सेप्ट एक्नॉलेज करो कि ऐसा हो गया और यहां से मुझे राइज कर। एंड डाइवर्जन इज गुड। डाइवर्जन इज वेरी गुड, यू मस्ट डू इट। और आपको आज की डेट में करना पड़ेगा, आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आज की जो सोसाइटी है उसका पीयर प्रेशर, और अनफॉर्चुनेटली लोग इतने भटकाने वाले हैं, और सबसे बड़ा भटकाने वाले हैं ये फोन। करेक्ट ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उससे डाइवर्ट नहीं होगे तो आपको 2 मिनट के लिए ये एपिसोड सुन करके आदमी को बड़ा स्ट्रांग भी फील हो जाएगा, बट वो जैसे ही दूसरा बंदा कुछ उसको 2 बातें बोलेगा ना, वो बेचारा फिर हैंग कर जाएगा। तो बड़ी बारी आपको एनवायरनमेंट कट करना पड़ता है, अपना इंटेंशनली करना पड़ता है। तो मतलब यू व्हाट यू सेड, अगर मैं ऐसे क्रक्स में बोलूँ तो मेरी समझ आया इफ आई एम Correct. कि अब इस चीज़ के इसको डील करने के ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बी स्ट्रॉन्ग इन अ जेनरिक मैनर, जो हम बोलते हैं उसमें इफ वी डीप डाउन सबसे पहला पार्ट आएगा कि आप कॉन्शियसली खुद को उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज कर रहे हो एंड आप उसे क्या कहते हैं फेस कर रहे हो टू बिकम स्ट्रॉन्ग। दैट इज वेरी कॉन्शियस डिसीजन। करेक्ट। अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन इज कि यू आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एक ऐसा डाइवर्जन क्रिएट करो जिसमें टेम्पररीली प्रॉब्लम वही की वही है, टेम्पररीली यू आर देयर, जिससे आप अपने आप को ठीक कर रहे हो एंड यू आर बिकमिंग स्लोली स्ट्रॉन्गर। आप एकदम खुद को फोर्सफुली स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, स्लोली स्टेप बाय स्टेप यू आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही आपने बोला, बट ये एक्चुअली दूसरा तरीका नहीं है, ये दूसरा प्रोविजन है उन लोगों के लिए जिनकी इमोशन पूरी एक जगह पे इतनी ब्लॉक हैवी हो गई है कि वो मूव ऑन नहीं करता। सेकंड वे आई वुड से, हाँ, इट इज अ वे फॉर दोज पीपल। दोनों एक ही रास्ते हैं जो आप बोल रहे हो, हाँ कि कैसे स्ट्रांग बनना है। बट मान लो आदमी कह रहा है कि मेरी इमोशन पूरी स्टक कर गई है जी, मैं जाम हो गया हूं बिल्कुल। देखो, एक माँ होती है, सुनना ध्यान से, एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक ऐसा रिलेशन होता है कि जब सरहद पे शहीद होता है तो वो टूट जाते हैं। और एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक रिलेशन होता है, एक बाप होता है, जब सरहद में शहीद होता है तो रोते तो वो भी है, बट वो टूटते नहीं है, वो गर्व से उसकी कहानी सुनाते हैं। राइट ये 2 केस है बाबू। राइट। अब यहां से तुम्हें भी गर्व में जाना है, इमोशन हैवी फंस गई है, तो आप इमोशन को पहले एनवायरनमेंट छोड़ो, सब छोड़ो, अब आप गए न्यूट्रल जगह में, इमोशन रिलीज हुई, फिर आपको किसी ने आके बताया, किसी ने, कि यार आप चिंता क्यों करते हो, आपका बेटा या आपकी बेटी तो अमर हो गए, दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर अ कंट्री, दैट थिंग यू कांट इवन नो, एंड देन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यस एंगल, यस एंगल। इमोशन देखो, किसी चीज को देखने के लिए, एंगल को परसीव करने के लिए, जब तक इसके पास जगह नहीं होगी, माइल देखो, माइल क्या है ना, माइंड फील्ड है, जैसे फुटबॉल फील्ड है, पूरा फील्ड भरा हुआ है। फील्ड भरा किससे जाता है? थॉट्स, और थॉट्स इमोशंस में शेप लेती है। अगर वो पूरा स्ट्रक हो चुका है तो उसमें आप नई चीज को कैसे कल्टीवेट करोगे? सो दैट इज द वे। अब आपको ये देखना है आपकी सिचुएशन क्या है, आप बिल्कुल स्टक हो गए हो, तो अपने ऑरा, एनवायरनमेंट, जगहों को, कंपनी को चेंज करो ताकि वो रिलीज हो, एंड देन कम टू दिस रूट विच वी हैव जस्ट स्पोक अबाउट। और अगर आप इतने सही में समर्थ हो तो ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है छोटी सी, जिसको आप 2 बारी सुन के मंथन करोगे, 100% यू कैन राइज पंथ। एंड जो लाइक मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, जो मैं लोगों को समझा हूँ, एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको हर दिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल यही फैक्ट है। वो बड़ी सुंदर सी कहावत है, और बड़ी बड़ी आम और सरल चीज है, और हर जगह देखने को मिलती है, घर में, हर जगह पे, कि बूंद का महत्व
बूंद को देख करके एहसास नहीं किया जाता, बूंद का महत्व उसकी कंसिस्टेंसी से एहसास किया जाता है। जो आपने बोला ना हर दिन स्ट्रांग बनाना होगा, अभी बूंद गिरी, अभी मान लो ये बॉटल है, ये पानी की बॉटल से मैंने बूंद खोली, ये मैंने गिरा दी, ए गिरा रहा हूं मैं, ए ये गिर, ओ ज्यादा गिर गया, सॉरी, अभी गिरी बट इतना भी है ना, ये लो साफ कर दिया, ये पानी की बूंद गिरी, ये पानी को मैंने साफ कर दिया, करेक्ट। अब ये बूंद रोज जब इसी जगह पे गिरेगी और हर मिनट गिरेगी, हर घंटे गिरेगी, तो ये जगह को खराब करके गला देगी या मुझे बॉदर करने लग जाएगी। और यही काम होता है लोहे के साथ। लोहे पे जंग, लोहा वही, पड़ा वही है, मैटर वही है, कॉम्पोजिशन वही है, आयरन का चेंज नहीं हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, छेदने में पानी ही उसको गला रहा है, पानी की बूंद ही गला रही है, बट वो बूंद अकेली नहीं गिरा रही, जैसे उस बूंद के साथ डेली कंसिस्टेंसी जुड़ी उसने उसको फाड़ दिया। तो ये हमें अपने दिमाग के पास करना है, जब ऐसा कुछ हो। यस, तो सर इसके अब इफ वी टॉक अबाउट, मैंने डिस्कस किया आपसे, बच्ची के पेरेंट्स फैमिली इज कंसिडर टू बी एज 0% सपोर्टिव इन एनीथिंग। पहला स्टेप हमने समझ लिया, ये तो ऐसा होता है इंडिविजुअल को करना क्या चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेप, आई वुड लव टू नो कि सबसे पहली बात उस बच्ची को, ठीक है, अपने पर जो काम करना है वो करना ही है, उसके अलावा शुड शी टेक एनी एक्शन? इसके अब दो चीज़ें हैं, क्यों और एक्शन ले, ताकि शी गेट कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर। इवन मैन अगर वो नहीं भी एक्शन लेती तो एनी हाउ शी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा करके शी वुड मेक अ अनलॉक अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी आउट ऑफ इट। एक ये चीज़ है। देखो डियर, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, दिस इज टू स्पेसिफिक। कभी कभी किसी किसी केस को समझे बिना हम बिल्कुल राइट गाइड नहीं कर सकते, दैट वुड नॉट वोंट बी राइट, दैट वोंट जस्टिफाई आवर सिचुएशन। बट आपने जो एक पॉइंट बताई है उस पर मेरा बड़ा विनम्र निवेदन होगा, जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी प्लीज देखें। देखो, माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, और जिसमें मेरी खासकर अपील होगी उन सारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माँ बापों से, और वो सारे जिनके अनफॉर्चुनेटली जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में जो बहुत बड़ा जंप आया है ना, वो एक ऑर्थोडॉक्स और ये वाला, राइट, जो उसको ब्रिज नहीं कर पाते, उन सबसे मेरी एक अपील है। देखिए क्या है, माहौल, सिस्टम, वातावरण में परिवर्तन परमानेंट कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट इज द ओनली कांस्टेंट विच इज देयर, परिवर्तन इज द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट विच इज देयर, राइट। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस युग में भी था, मैं उस युग में भी था, सब चीजें वही रहेंगी, बट अगर मैं आया हूं तो मैं अपनी बॉडी जरूर लीव करूंगा, वो तो मुझे भी करनी पड़ेगी, आई एम द लॉर्ड। बट जो चीजें हैं, जो चेंज है, परिवर्तन है, वो तो रहेगा ही रहेगा, उससे कोई नहीं हटा। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल चीजें बदल गई है। जिन जिन लोगों ने ये जिद पे अड़े रहे कि एआई 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 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, आज वही सारे लोग हैं जो जॉबलेस और रो रहे हैं। जब उनको बोल रहे थे कि भाई आप एआई एम्पावर्ड हो जाओ, तभी आपके हुनर की कदर होगी। अगर आप ये कहोगे कि जी हम एआई को नहीं करेंगे, ये वो नहीं होगा, इसी पे इतनी डिबेट है ना। सिमिलरली सोसाइटल गैप में पेरेंट्स से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि वो एक्सेप्ट करें कि आपका एक समय अलग था, आज के बच्चों का समय अलग है, उसमें बच्चों का जो एनवायरनमेंट, उसमें डीलिंग्स, उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग हैं। आपका वो सब गलत है, गलत और सही के विवाद में हम नहीं जाएंगे, दिस इज हाउ इट इज। आपकी उसमें जिम्मेवारी क्या बनती है उस पर बात करते हैं। आपकी जो संस्कार की जिम्मेवारी अपब्रिंगिंग की है वो एक है, उस पर मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट ऐसे सिनेरियो में आपकी जिम्मेवारी बनती है, हर बच्चे को उसको ये फील होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि किसी भी सिचुएशन में, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन हो गई जैसा आप बता रहे हो जिस बच्चे के साथ है और जो विक्टिम है, बट उसके अलावा भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो गई तो उसको अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मैं उस पर फॉल बैक कर सकता हूँ। जैसे आपने अभी जब शुरुआत ये कर रहे थे एपिसोड, तो आप ऑडियंस को बोल रहे थे ना कि भाई मैं, मेरी इतने सालों से मेरी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आ जाता हूँ,
भाई आप क्यों आते हो या मेरे पास क्यों बहुत सारे लोग आ रहे हैं? अगर वो आते हैं तो उनके मन की आवाज आती है कि हम फॉल बैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपके बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैं पेरेंट्स में फॉल बैक कर सकता। आप अपना प्रयास करो, आप अपना कर्म करो, उसके बाद नियति पे छोड़ दो, वो अपने आप सिस्टम बनाएगा। बट मेरी माँ बाप से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट। राइट सर, बट अब नई बात से देखिए केस, आती है तो हाउ इट शुड बी डेल्ट विद। मतलब क्या केस हो, क्या डेट, मैं अभी भी समझ नहीं रहा। इफ शी टेल हर पेरेंट्स, ठीक है, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट वही खत्म है, नेक्स्ट टू कट टू मैरिज, ठीक है, ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता है, आज भी होता है, यू विल एग्री, ठीक है। कोइंसिडेंटली अगर पेरेंट्स को बताती भी है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट आई अंडरस्टैंड इज हमारे पेरेंट्स, ठीक है, या काफ़ी लोगों के पेरेंट्स ऐसे ही लगता है कि दे विल नॉट सपोर्ट अस एट ऑल। तो उस अगर हमें लगता है या नहीं हमें भी पता, बिकॉज माँ बाप हम हमें तो यार मैं आपकी सिचुएशन को 2 मिनट बाय कर लेता हूँ। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ, सपोर्टिव नहीं भी है पर आपको जो लगता है सही है, चलो मुझे बताओ एक्सट्रीम क्या होगा? आपने मेरे माँ बाप को बता दिया, एक्सट्रीम क्या हो जाएगा? मैं आपको एक सिंपल सा टूल देता हूँ हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग को क्लियर करने का और अपने फियर को खत्म करने का, कि करूँ ना करूँ। ये जो करूँ ना करूँ का असमंजस होता है ना, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, है ना। चलो मुझे बताओ, आप वर्स्ट केस बताओ, माँ बाप सपोर्टिव नहीं है, बता दिए, क्या हो जाए? वर्स्ट बताओ क्या हो सकता वर्स्ट। है, एक्सट्रीम बताओ। अगर सन 70 की आप किसी ऐसे ऐसे पिछड़ी हुई जाति से आते हो जहां पर यह होता था कि अगर माँ बाप को बता दिया तो वो इतने कट्टर हैं वो जीवन ही अंत कर देंगे, ऐसे भी केस सुने हैं ना हमने बिल्कुल अपने प्राचीन काल में। बिल्कुल। तो भाई आप बिल्कुल मत बताना, तब तो खुद पावर लो, आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है बिल्कुल फाइट बैक करो, जीवन नहीं अंत करना। लेक्स, मैं बड़ा इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अब बेवकूफी हो ना घर में। बट अगर ये केस नहीं है तो आप मुझे बताओ ना क्या एक्सट्रीम हो जाएगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये केस को मैंने रूल डाउन फुली। बच्चे करें एस्पायरेशंस, वो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता है, हम हर चीज ना खुद ही हेलुसिनेट करते रहते हैं। हम हर चीज को खुद ही सवाल बनाते हैं, खुद ही ख्याली प्रलाप बनाते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं। हाउ यू कैन जज कि आपके करियर चीजें खत्म हो जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है आप ये ना बताओ। देखो मैं तो कह रहा हूं, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो तो आप पेरेंट्स पे मत फॉल बैक करो, खुद स्टैंड लो। ओके। अगर आपको लगता है मैं स्टैंड नहीं ले सकता, ले सकती, उस केस में आप कह रहे हो जी मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, सपोर्टिव नहीं है, करियर खत्म हो जाएगा। एक सिंपल सी बात ये बताओ, अगर आपकी इमोशन इतनी ज्यादा ये आपको कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और वो आपको सोने नहीं दे रही, तंग नहीं कर रही है, तो वो सिचुएशन ज्यादा अच्छी है या पेरेंट्स थोड़े सख्त होकर के आपको सपोर्टिव नॉन सपोर्टिव दोनों बन करके, कि भाई इस केस में तो वो एक्शन ले और दूसरे केस में आप पे भी सख्ती करके आपको कहे नहीं भैया आप ये सिस्टम से करना है, वो ज्यादा स्थिति सही है या ये वाली ज्यादा स्थिति सही है जब आप रोज ही अपने आप से लड़ रहे हैं? ये दूसरी कंडीशन बस बात करता। देखो बड़ा सिंपल है, ये बड़ा बड़ा रिलेटिव है। जिसके लिए जो ये कहता है ना ये पहली सिचुएशन ज्यादा ठीक है मैं बेयर कर लूंगा, तो मेरे से शर्त लगा लेना बेयर करने वाला आदमी राइज कर जाएगा, क्योंकि वो पेन को समझ रहा है ना। हाँ जी। नो पेन नो गेन, उसको पता है हर दर्द के बाद ही कुछ निकलेगा। पेन होगा तभी एब्स निकलेंगे, राइट। पेन होगा तभी पूरी बॉडी शेप में आएगी, पेन होगा तो उसी के बाद स्प्रिंट रनर बनूंगा। करेक्ट? तो वो समझ रहा है, तो बात खत्म। और फिर नहीं समझ रहा तो भाई देख, इससे इस सिचुएशन को अगर तू नहीं समझ रहा और समझने के बाद अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तूने स्ट्रेंथ जुटा ली है या जुटा पा रहा है, तो भाई उस थॉट को ले करके अपने आप को किल करने से अच्छा ही है कम से कम किसी की सुपरविजन में एक थोड़ी बेटर लाइफ तो जीप। सो यू हैव टू डिसाइड दिस वेरी पर्सनली, क्योंकि आपने जो बोला ना तरन, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक केस। राइट। अब अगर किसी का बहुत स्पेसिफिक बोलना तो सुनते उसको बहुत पिन पॉइंटेड दे सकते, बट व्हाट यू आर आस्किंग उसमें जनरली इतना ही समझाया जा सकता। इज टू पर्सनल। मुझे पूरी सिचुएशन यार तो बताओ ना भाई, वो माँ बाप कहाँ क्या कैसे, तब तो मैं बिल्कुल बता सकता। आपने एक जेनरिक केस पूछा तो इस जेनरिक केस में दो ही पहलू बनते। ये बात समझ गया, ठीक है सर, आई अंडरस्टूड व्हाट यू एक्सप्लेन, काफ़ी चीज़ें समझ, लाइक वी गॉट सम क्लैरिटी, दिमाग थोड़ा हिला जरा सही। एंड व्हाट आई थिंक टॉपिक थोड़ा डीप है, इट विल टेक more time, more
more of your efforts to explain the things. So I believe just because it's an intense topic hai, we should first try to digest what we today discussed. So let's plan another episode on the same incident, same scenario. No worries जी. But before we end, I would like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ explain ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ pointers ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਉਹ ਇੱਕ pointers ਦੇ ਦਿਓ so that it's like a summary for what we have just discussed. थैंक यू तरन फॉर दिस वंडरफुल यार. मैं वैसे दिल की बात तो ये है, आप लोगों से भी साझा कर देता हूँ कि इन्होंने जब मुझे बोला था कि सर ये इनिशिएटिव करते हैं तो मैंने तो खेल खेल में हाँ कर दिया, बट आई रियली फील टच्ड कि जब तुम लोगों ने इतनी गहराई से करा है. सो माई ऑल विशेज़ टू ऑल ऑफ यू इन स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव, और जिस इंटेंशन से इसको स्टार्ट करा है, माई ऑल प्रेयर्स टू होली गंगा माइटी हिमालय की आप लोगों को मदद करे, रास्ता दे. और आई डोंट नो जो भी ये प्लान करेंगे आगे टॉपिक्स, मैं आई एम ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ. किसी की व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ऐसा लगे कि सर स्थिति बहुत ख़राब है, देखो यार लाइफ ज़िंदगी बहुत बड़ी है. 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है. जब ज़िंदगी से हारने का मन करे, छोड़ने का, तो चिंता मत करना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. मेरी ऑनेस्ट सेवा है आप लोगों के लिए. और लगे कि एक बार इन पर्सन ही बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में कहीं लिख देना, कोई ना कोई रीच आउट कर लेगा. बट डोंट लीव द लाइफ. बाकी दिस इनिशिएटिव इज़ अ ब्यूटीफुल, आई बिलीव, ताकि आप लोगों को स्ट्रेंथन करता रहे. बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर एनर्जीज. लाइफ इज़ ऑल अबाउट जैसा आप अपने आप को, वॉट यू सो सोशल यू रीप. जो आप यहाँ डालोगे वही निकलेगा. जिस टाइप की एनर्जी डालोगे उसी टाइप की एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होगी. अपनी एनर्जी को जितना अपने कंट्रोल में रखोगे उतना अपने ओवरऑल सिस्टम को, अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को, अपने चॉइसेस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को कंट्रोल कर पाओगे. चॉइस इज़ योर्स. कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हो, किसी और को देना चाहते हो. सो कीप गोइंग फॉरवर्ड. और इन्होंने जो बहुत सुंदर नाम लिखा है, रीवायरिंग योर लाइफ, रीवायर करते रहो और सही जगह पे सही कनेक्शन बिठाना ताकि नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू तरन फॉर दिस वंडरफुल initiative you guys have started. So sir, thank you so much for today what we discussed. आज जो भी हमने डिस्कस किया, we will continue this in the next episode. Let's digest this what we discussed and we'll come up with a new episode on the same scenario and discuss further things in more detail. So please do comment and let us know your questions. अगर आपके इन पे कुछ सवाल आते हैं जो आपको लगता है हमें और पूछनी चाहिए, वी विल डिस्कस विद उज्जवल सर गोइंग फॉरवर्ड. इस डिस्कशन और अगले एपिसोड के लिए पॉज रखेंगे. विल कम अप विद न्यू एपिसोड. सो हम ऐसे ही उज्जवल सर के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, नए एपिसोड के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ. उन्हें सिंप्लीफाई करके समझेंगे. वी विल रीवायर आवर ब्रेन एंड आवर लाइफ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड. अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना.